सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो नवंबर का है और नवंबर का जो है लोकतांत्रिक राजनीति किताब का चौथा अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति में चौथा अध्याय है लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। तो लोकतंत्र में चुनावी राजनीति में बच्चों पिछले वीडियोज में भी हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं और इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास किया। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में कौन सी शक्ति कार्य करती है, लोकतंत्र की शक्ति किसमें निहित होती है, ये सारे बातों पर जो है हम लोग पिछले वीडियो में चर्चाएं कर चुके हैं और आप लोगों से आशा और उम्मीद कर रहे हैं घर पे हमारे वीडियो को जो है अच्छे ढंग से आप लोग देख रहे होंगे और देखने के बाद किताब के माध्यम से उसे समझने का प्रयास भी आप लोग कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और इस पर जो है विशेष चर्चाएं भी होंगी। कह रहा है स्वतंत्र चुनाव आयोग की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, स्वतंत्र चुनाव आयोग की शक्ति जो है वह बहुत है ज्यादा है। इसमें से कुछ शक्तियों के बारे में आपको मैंने बताया है। जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। या लोकसभा राज्यसभा के सांसद राष्ट्रपति ऑफ राष्ट्रीय के पूरे चुनाव का नामांकन प्रक्रिया की देखरेख करता है। राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना तथा चुनाव करवाना और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता को तैयार करना इत्यादि शक्तियों का चुनाव आयोग प्राप्त है। तो ये सब बच्चों चीज जो है आप लोग देख लिए। चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव के जो है पक्ष में रहता है। निष्पक्ष चुनाव करना, चुनाव राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह देना, ठीक ना। अगर गलत ढंग से किसी को जो है प्रेषित करके जनता को जो है मत दिवाने का कोई प्रतिनिधि प्रयास करता है उस पर जो अंकुश लगाना, उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करना इत्यादि चीजें जो है चुनाव आयोग की शक्तियाँ कहलाती हैं। अब आते हैं बच्चों, चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में कुछ जान जाते हैं। कह रहा है कि कोई भी निर्वाचन निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपादित हुआ है अथवा नहीं, इसे जांचने एवं परखने का एक आसान तरीका यह है कि इससे संबंधित इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाए कि इससे संचालन का दायित्व किसे प्रदान किया गया है। ये चुनाव संचालन का दायित्व ऐसे लोगों को दिया गया है जो सरकार से स्वतंत्र है, अर्थात चुनाव आयोग जो है सरकार से स्वतंत्र होती है और ये जो है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। तो सरकार से स्वतंत्र होती है, क्या उसके पास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन कराने की शक्ति है? क्या वह इस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है? क्या सरकार का या सत्ताधारी दल उस पर प्रभाव बनाती है? इत्यादि चीजें जो है प्रश्न हमारे मन में उठता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भारत के निर्वाचन की दृष्टि से सकारात्मक है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन का दायित्व एक संवैधानिक निकाय को दिया गया है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। इनकी शक्तियाँ उनकी व्यापक हैं, इसे न्यायपालिका के समान स्वतंत्रता प्राप्त है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग का अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के बाद सरकार के प्रति नहीं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सत्ताधारी दल यदि आयोग को पसंद नहीं करता तो भी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उसके लिए हटाना असंभव है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के हटाने की प्रक्रिया काफी दुरुद और जटिल है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इन्हें पद से हटाना असंभव कार्य बन जाता है। चुनाव आयोग को भारत में जितनी शक्तियाँ और अधिकार दिए गए हैं, शायद उतना ही अधिकार दुनिया के किसी अन्य चुनाव आयोग को प्राप्त है। चुनाव आयोग को भारत में मान्यता सामान्य जो है तरह से जो है उसे संबोधित किया जा सकता है। पहला है, चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के परिणाम तक की घोषणा का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के सदस्य प्रत्येक पहलू पर इसे कोई भी आवश्यक निर्णय ले सकता है। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग आदर्श चुनाव आयोग संहिता को लागू करता है या
आचार संहिता निर्वाचन की तिथि के निर्धारित के साथ लागू हो जाता है। इससे उल्लंघनकर्ता दल एवं उम्मीदवारों को ये दंडित कर सकता है। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग की अवधि में आयोग सरकार की आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है। इसे मानने के लिए सरकार बाध्य होती है। इसमें चुनाव को सफलता प्राप्त कराने के लिए सरकार मशीनरी का दुरुपयोग पर रोक, सरकारी पदाधिकारियों के स्थानांतरण शामिल होता है। चुनाव के दौरान आयोग स्वयं किसी सरकारी कर्मचारी के तबादले का आदेश दे सकता है और किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। अगला जो है पॉइंट, चुनाव कराने कार्य पर तैनात सरकारी अधिकारियों चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहते हैं। इस अवधि में ये सरकार के अधीन नहीं होते हैं। वे इस अवधि में चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुसरण कार्य करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दीर्घ संकल्पित होती है। चुनाव आयोग जो है चुनाव के लिए अपने सारे शक्तियों का उपयोग करती है और इस पर जो है सरकार की या किसी अन्य जो है संगठन या किसी भी माध्यम से उस पर दबाव बनाना असंभव मात्र है। तो बच्चों ये आप लोग देख लिए कि चुनाव आयोग की शक्तियाँ कितनी अपरंपार है। इसे जो है आप लोग फेयर कोड में लिखेंगे। चलिए बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही है। आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद चुनाव आयोग की जो भी शक्तियाँ का वर्णन अपने अपने शब्दों में या अपने आपको जो है बोर्ड पर लिखवाया गया है, इससे जो है किताब के माध्यम से पढ़ेंगे और मिलाने का प्रयास करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।